हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए ट्राइंगल्स चैप्टर में हम क्वेश्चंस कर रहे थे जो कि हाइपोटेनस थ्योरम के ऊपर थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है आपका ये, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड, ठीक है, इन विच एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए आपने ट्राइंगल बना लिया, मान लीजिए आपका ट्राइंगल है, ये मान लीजिए एंगल C है आपका, CAB। ठीक है, इसमें बोल रहा है आपसे CD परपेंडिकुलर टू AB, तो AB से आपने AB पर आपने ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है CD। ठीक है, BC इज इक्वल टू A, ये आपका A है, CA इज इक्वल टू B, ये आपका B है, एंड AB इज इक्वल टू C, यानी ये पूरा आपका C है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको ध्यान रखना, ये आपका C है, और CD इज इक्वल टू P, ये आपको दिया हुआ है P, जो आपका एल्टीट्यूड है या फिर परपेंडिकुलर है। तो प्रूफ करने हैं आपको ये दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, तो गिवन आपको पता ही है, तो अब हम क्या करेंगे, सीधा प्रूफ करना चालू करेंगे सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो आप बोलेंगे सर एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ABC का बेस कितना है, BC। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको बेस लेना पड़ेगा AB। वैसे तो BC आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको हाइट चाहिए होती है, तो हाइट के हिसाब से आपका हाइट इस टाइप से डाली हुई है, तो आपका बेस क्या होगा, AB। तो यहाँ लिखेंगे आप AB इंटू क्या होगा आपका CD। ठीक है, AB इंटू CD, CD क्या है, आपकी हाइट है, और बेस आपका क्या होगा, ये। ठीक है, चलिए अब हम एरिया निकालना है आपका ट्राइंगल ABC का ही, 1/2 BC इंटू AC। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग AB एज बेस, और यहाँ पर लिखेंगे हम टेकिंग AC एज बेस, क्योंकि AC भी आपका बेस है। ठीक है, परपेंडिकुलर है भाई ये भी। चलिए अब क्या करेंगे, अब दोनों इक्वेशन को आप इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एरिया ट्राइंगल ABC का है, ये भी आपका एरिया ट्राइंगल ABC का है। ठीक है, तो देखिए ये आएगा आपका इक्वेशन 1 मान लीजिए आप इसको चाहें तो, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, तो 1 इक्वल टू 2 आएगा आपका, तो 1/2 AB इंटू CD इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 BC इंटू AC। 1/2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए AB क्या है आपका, AB है आपका C, और CD है आपका P, और BC है आपका A, और AC है आपका B। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका CP इज इक्वल टू AB, और ये आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में प्रूफ करना था, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए इसी स्टेटमेंट से हम नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे। आपको चाहिए 1/p²। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर CP आ रहा है ना, तो इसमें अगर मैं C से डिवाइड कर दूं, ठीक है, C से डिवाइड कर दूं तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए इसमें ऐसा करते हैं, यहाँ से P को अलग कर लेते हैं, तो P को अलग करूंगा तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू AB/C, भाई C इधर आ जाएगा, और आपको 1/p चाहिए, तो आप क्या करिए, इसको रिवर्स कर दीजिए 1/p, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा C/AB। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 1/p², तो आप दोनों साइड्स का क्या कर देंगे, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/p² इज इक्वल टू C²/A²B², ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, C² को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए C² एक्चुअली आपका है AB, और AB है हाइपोटेनस, तो इसको आप लिख सकते हैं A² प्लस A² प्लस B², तो यहाँ आप लिख सकते हैं C² को A² प्लस B²। चलिए देखिए, अब देखिए ये हो गया आपका C² टू A² प्लस B², और यहाँ नीचे आपका A² प्लस B²। अब अलग अलग अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 1/p² इज टू आएगा A²/A²/B² प्लस B² इज टू आएगा A² प्लस B²।
तो देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आएगा 1/a² प्लस 1/b², यानी यही आपको प्रूफ करना था। 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। ठीक है, ये देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2 बार बोर्ड में आया हुआ है और अलग अलग टाइप से पूछा है। क्वेश्चन एक ही है लेकिन इसको पूछने का तरीका उन्होंने चेंज कर दिया है। पहले में प्रूफ पूछा है और दूसरे में उसी प्रूफ से रिलेटेड आपको जो है नंबर्स दे दिए और उसमें आपसे पूछा है साइड। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है O इज एनी पॉइंट इनसाइड ए ट्राइंगल ABCD, प्रूफ दैट OB² प्लस OD² इज इक्वल टू OA² प्लस OC²। तो इसके लिए आप बना लीजिए एक पहले रेक्टेंगल, ये बना लिया आपने, मान लीजिए रेक्टेंगल। अब आपसे बोल रहा है O है इनसाइड द ट्राइंगल, तो मान लीजिए यहाँ पर O है, तो ये आपका है ABCD रेक्टेंगल। ठीक है, तो O को A से मिला दीजिए और C से मिला दीजिए और इसको B से भी मिला दीजिए और इसको C से मिला दीजिए। ये मान लीजिए है आपका पॉइंट O। ठीक है, तो इसमें आपसे कह रहा है कि OA प्लस सॉरी हाँ, या ऐसे कह लीजिए OB प्लस OD² इज इक्वल टू OA² प्लस OC², ये करना है। और इसी में आपसे पूछा हुआ है कि दूसरे क्वेश्चन चेंज करके दिया है, इन फिगर O इस पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगल ABCD सच दैट OB इज इक्वल टू 6, ये आपको दे रखी है 6, OD दे रखी है 8, ये 8 दे रखी है, OA 5 दे रखी है, तो OC पूछा है। ठीक है, जब आप ये प्रूफ कर लेंगे तभी आप इससे ये क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले प्रूफ कर लेते हैं, फिर आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए सबसे पहले गिवन आप लिख लेंगे कि O ए पॉइंट इनसाइड ए रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, और प्रूफ आपको क्या करना है, ये करना है। मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सॉल्यूशन के लिए इसमें आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा वो मैं लिख देता हूँ। थ्रो O ड्रॉ POQ पर पैरेलल टू BC so that P lies on B, सॉरी ये लिख लीजिए, एंड Q lies on BC। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये आपका आ गया यहाँ पे P और यहाँ पे आ गया ये आपका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि ये PQ अगर पैरेलल है किसके, BC के। ठीक है, BC के, तो ये PQ D के भी पैरेलल होगी, क्योंकि ये दोनों आपकी रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की दो अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। और ये QP आपकी इसके और इसकी भी इक्वल होगी, आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे इस चीज़ को लिख भी सकते हैं कि इफ़ POQ पैरेलल टू BC, तो आपको लिख सकते हैं कि PQ जो होगी परपेंडिकुलर होगी AB पर। भाई परपेंडिकुलर होगी तभी ये पैरेलल हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। ठीक है ना, एंड QP या PQ परपेंडिकुलर टू DC, भाई इस पर परपेंडिकुलर तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि एंगल BPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल CQP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, देखिए BPQ कौन सा है, PQ, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। और CQP, तो CQP कौन सा है आपका, ये रहा CQP, ये रहा। ठीक है, ये भी आपका कैसा होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अगर 90 डिग्री का होगा तो आपको ये दिख रहा है कि क्वाड्रिलेटरल BPQC कैसा होगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल हो जाएगी क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के आपके एंगल हैं। ठीक है,
इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि बी पी इक्वल होगा सी क्यू के। तो मैं आप पहले लिख लेता हूँ इस चीज़ को। देखिए बी पी क्यू सी एंड ए पी क्यू डी आर बोथ रेक्टेंगल। ठीक है, अगर रेक्टेंगल है तो आप बोल सकते हैं कि बी पी इक्वल होगा सी क्यू के और डी क्यू इक्वल होगा ए पी के। क्यों होगा? क्योंकि ए अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ, सॉरी रेक्टेंगल, ट्राइंगल बोल दिया मैंने। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक एक करके हम ट्राइंगल्स को लेते हैं। देखिए मैं छोटा छोटा लिखूंगा थोड़ा। इन ट्राइंगल ओ पी बी, अब ओ पी बी देख लीजिए, ओ पी बी ये छोटा वाला ट्राइंगल, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर या बी पी स्क्वायर। ठीक है, इसी टाइप से आप देखेंगे इन ट्राइंगल ओ क्यू डी, ओ क्यू डी। ठीक है, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो मिलेगा आपका ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसी टाइप से आप देखिए ट्राइंगल ओ पी ए, ओ पी ए ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें ये भी आपका रेक्टेंगल है या पी इसमें, तो आप देखेंगे इसमें ओ ए स्क्वायर होगा आपका ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लग रही है सब में। अब इसी टाइप से आप देखेंगे इन ट्राइंगल ओ क्यू सी, ओ क्यू सी। ठीक है, चारों ट्राइंगल थे, हमने चारों उसमें रेक्टेंगल ट्राइंगल ले लिया आपके, तो उसमें आएगा ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये आपके चार ट्राइंगल 1 2 3 रेक्टेंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल थे, चारों में हमने लेके पाइथागोरस थ्योरम को लगा दिया। ठीक है, चलिए